my fellow speakers. This is Sangam within Sangam. It's a very august occasion, august moment for all of us. I'm not going to speak on introduction only because I have limited time. भगवान बुद्ध ने पाली भाषा को क्यों चुना? भगवान बुद्ध का एक पहला प्रयोग था, भाषाई प्रयोग, जो संस्कृत में बहुत सारी चीजें थी लेकिन आम जनता तक वो चीजें नहीं पहुंची हुई थी। आम जनता तक पहुंचाने के लिए भगवान बुद्ध ने पाली का प्रयोग किया, पाली को स्वीकारा, अंगीकृत किया। एक बात, जब भी भगवान बुद्ध के जीवन काल में पाली को छोड़कर दूसरी भाषा को स्वीकृत करने की बात हुई तो उन्होंने चुल्लबग में स्पष्ट तौर पे कहा, अनुजानामि भिक्खवे, भिक्षुओं मैं तुम्हें आदेश देता हूं। जब भी भगवान को कोई स्पष्ट आदेश देना होता था तो वो कहते थे अनुजानामि भिक्खवे, भिक्षुओं मैं तुम्हें आदेश देता हूं। सक्काय निरुत्तिया बुद्ध वचनं पर्यापुनितुम्ति, अपनी भाषा में बुद्ध वचन को समझो। कहने का मतलब है कि भगवान बुद्ध भाषा के प्रयोग से विद्वानों से लेकर झोपड़ी तक अपने उपदेश को उस समय के करिकुलम को पहुंचा दिया। कैसे पहुंचाया? उसका सबसे बड़ा उदाहरण है धनीय सुत्त सुत्त निपात का। एक किसान के घर जाते हैं, संवाद होता है और उसको बताते हैं कि देखो, कसी भारद्वाज सुत्त में बताते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह कृषक हूं, मैं भी कृषि कार्य करता हूं। कैसे भाई? श्रद्धा बीजन तपो बुद्धि पैया में युग नंगलन। मेरी जो कृषि है, तुम्हारी कृषि तो खत्म हो जाने वाली है, अन्न उपजेगा और खत्म हो जाएगा। हमारी कृषि तो अमृत उत्पन्न करने वाली कृषि है और उसमें श्रद्धा बीज है, तप जो है वो दृष्टि है और प्रज्ञा जो है वो हल का फाड़ है, जो जमीन को जोतते हुए बीज को उत्पन्न करता है और अंकुरित करके वो इसमें ये करता है। तो भगवान, उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको मिलेगा कि भगवान बुद्ध को सबसे बड़ी सफलता कहाँ मिली। उसके लिए आपको थेर गाथा और थेरी गाथा में जाना पड़ेगा, जहां बिना किसी अकादमिक बैकग्राउंड के भिक्षु और भिक्षुनियों ने भगवान बुद्ध के उपदेश को समझा, दर्शन को समझा और समझने के बाद गाथाओं की रचना की। और गाथाओं की रचना की, ये दुनिया के इतिहास में एक अनोखी घटना है। ये प्रयोग कितना सफल रहा। इसके बाद मैं ज्यादा इस पे अभी समय ही नहीं है। भगवान बुद्ध ने दर्शन के एक एक पक्ष को पाली में किस प्रकार उभारा है। जैसे उन्होंने जब डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, प्रतीत समुत्पाद की बात की, जब उन्होंने कहा ये धम्मा हेतु पहवा तेसन हेतु तथागतो वा तेसन चायो निरोधो एवं वादी महासमनोति, यहाँ पर उन्होंने जो है हेतुओं से उत्पन्न होने वाले सभी धर्म की बात की है, डिपेंडेंटली ओरिजिनेटेड धर्मों की बात की है और जो 6 हेतु हैं उससे उत्पन्न साइकोलॉजी की बात की है। तो और इसके बाद जब अभिधर्म पिटक में जाएंगे तो अभिधर्म तो पूरा का पूरा विज्ञान है। जैसे ही आप अभिधर्म को टच करते हो, पहला पेज खोलते हो तो जैसे ही देखते हो कतमे धम्मा कुशलातीनी कुशल मूलानी अलोभो अदोषो अमोहो तंग संपयुक्तंग वेदना, मतलब जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हो, जब हम लोग बोर्ड पे कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो पूरा का पूरा साइंटिफिक कॉम्बिनेशन बनता है और किस प्रकार माइंड ओरिजिनेट होता है और फंक्शन करता है। इसके बाद जब 24 रिलेशंस, 24 प्रत्ययों की बात आती, कहने का मतलब कि पूरा का पूरा अभिधर्म पूरा का पूरा विज्ञान है। चाहे आज जो है जेम्सियन प्रिंसिपल भी पूरा पाली के तत्वों पर आधारित होकर सिद्ध हो चुका है, विज्ञान ने सिद्ध किया है। 12 तरह के जो काउंसलिंग और साइकोथेरापी के मेथड्स डेवलप हुए हैं पूरी दुनिया में, वो सतीपट्ठान सूत्र और सतीपट्ठान और अभिधर्म के ऊपर आधारित होके हुआ है। तो इस प्रकार जो यहाँ पे आज का वो ये है कि फॉर द स्टडी ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी। और दूसरी बात मैं कहता हूँ श्रीमान, बस 2-3 मिनट, दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, श्रीलंका दुनिया का पहला राष्ट्र है जिसने की अभी बौद्ध दर्शन के जैसे कि माध्यमिक दर्शन है तो उस पे उसने लिखा है
किस प्रकार पाली साहित्य से बढ़ते बढ़ते माध्यमिक दर्शन संस्कृत में आया, भोटी में आया, चाइनीज में जाके डेवलप हुआ है। इस प्रकार से वो रूट से शुरू करके फ्रूट तक ले जाता है श्रीलंका। उसी तरह से विज्ञानवाद का है, उसी तरह से जितने दर्शन हैं, इसको परम पूज्य दलाई लामा ने सिद्ध बार बार अपने वक्तव्य में कहते हैं कि पाली में हमारा रूट समाया हुआ है। और अगर आप बौद्ध दर्शन को, आज सुबह मेरी बात हो रही थी, बौद्ध दर्शन को समझना है तो पाली से आरंभ करके संस्कृत पे आना होगा, संस्कृत से आरंभ करके भोटी पे आना होगा, टिबेटन लैंग्वेज पे आना होगा, और बाद में जो चीन और जापान और कोरिया में ट्रांसलेशन हुआ है, न केवल ट्रांसलेशन हुआ है बल्कि स्पेसियो टेम्पोरल गैप के कारण, स्थान और समय के कारण उसमें नई नई वैज्ञानिक बातें जोड़ी गई है। तो पाली से शुरू करके आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो इसीलिए पाली का, भोटी का और संस्कृत का बौद्ध दर्शन को समझने में कितना बड़ा अवदान है, कितना बड़ा योगदान है, इस चीज को वही समझेगा जो इस दर्शन को पढ़ने का प्रयास करेगा। अभिधर्म जो एक विज्ञान है वो पाली से शुरू होकर कैसे आगे बढ़ता है। और एक मैं अभी भारत के प्रत्येक नागरिक को, खास करके पाली पढ़ने वाले छात्रों का और शिक्षकों का दायित्व है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करना। 2 मिनट में मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सब पठवं बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। पाली भाषाति अत्यंत महती भाषा, पाली भाषाएं बुद्ध वचनं संरक्षितं होती। अहं भारत रक्षस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महापुरुषेण अयं पाली भाषाय सत्य भाषा घोषितं। नरेंद्र मोदी महोदयेन पाली भाषा सत्य भाषा घोषितं। इमस्य सभा मध्ये अहं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महोदयस्य आभारं करोमि, प्रणामं करोमि। सब पठवन् पाली भाषा सत्य भाषा घोषितं होती। इस समय में पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया, और शास्त्रीय भाषा घोषित होने के बाद बहुत सारे द्वार पाली भाषा के लिए खुल गए हैं। अब नई नई चीजें आएंगी और पाली एकेडमी के साथ साथ अब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको स्वीकृत किया जाएगा, जो पहले भी था। तो इस प्रकार मित्रों, जब हम बौद्ध दर्शन को समझना है तो पाली, भोटी और संस्कृत को पैरेलल समझना पड़ेगा। 4 भाषाएं बौद्ध दर्शन की भाषा है, पाली है, संस्कृत है, भोटी है और चाइनीज है। बेशक चाइनीज विदेशी भाषा है, लेकिन नालंदा के सारे ग्रंथ चीन में गए हैं, वहाँ अनुदित हुए हैं, वहाँ विकास हुआ है। भोटी में नालंदा के सारे ग्रंथ गए हैं, वहाँ उनका अनुवाद हुआ है, विकास हुआ है, उनको समझना पड़ेगा। तो बुद्ध वचन को समझने के लिए इन 4 भाषाओं को समझना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। Okay, thank you so much. It's a very very important information. एक लाइन में to summarize the presentation of Professor Rana Purushottam from Navananda Mahavihara is from root to fruit. Very very important. Root is the teachings of the Buddha, Magadhi, Ardha Magadhi, the local language, local dialect of that time. Then it became Pali, then Sanskrit, then Bhuti or Tibetan, then Chinese or whatever. The 4 languages we have to understand. If we have to understand the teachings of the Buddha, that is the opinion of our Professor Rana Purushottamji. And one underlying message in his presentation or speech is very very important. It was also in his speech. Dr. Gurmeet Gurji's speech also there. That is, we have to develop a mechanism to teach the teachings of the Buddha in the local language. That is, in the tongue of the local people. Like how उसी समय में Sanskrit was there, but Buddha had chosen the language of the people, the Magadhi, Prakrit, Ardha Magadhi. तो उसी तरह अभी भी हम लोगों को वही जो रीजन में जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में बुद्धा टीचिंग को प्रचार करना ये बहुत जरूरी है, आवश्यक है. That is what the
underlying message of both the speakers who have spoken now. So please, Venerable.